ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का महापर्व आगामी 11 मार्च को आने वाला है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में भोलेनाथ की महापूजा का आयोजन किया जाएगा और मैं चाहती हूं कि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार इस पूजा में सम्मिलित हो। और चूंकि आप सभी मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं, इसीलिए मैं इस पूजा में आप सभी की भागीदारी चाहती हूं। और ये पूजा हमने इसी उद्देश्य से रखी है कि आप सभी को इस पूजा का लाभ प्राप्त हो सके। तो यदि आप इस पूजा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मार्च माह भोलेनाथ का माह है, क्योंकि इस माह में महाशिवरात्रि का महापर्व आने वाला है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने महाशिवरात्रि की महापूजा का आयोजन किया है। आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी को इस पूजा का फल प्राप्त हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पूजा से जुड़ें और इस पूजा का फल प्राप्त करें। अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र हमें जरूर दें। हम महाशिवरात्रि की पूजा में आपके नाम से संकल्प छोड़ेंगे और इस पूजा का लाभ आपको दिलवाएंगे। तो इस पूजा से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के राशिफल का हाल। सबसे पहले 5 मार्च शुक्रवार का दिन है और विक्रम संवत 2077 चल रहा है। फाल्गुन मास है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि आज है, जो कि साय 7:55 तक रहने वाली है। उसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है, जो कि रात्रि 10:36 तक रहने वाला है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुभ समय जो कि गुलिक काल के नाम से जाना जाता है, उसका टाइम पीरियड रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। यानी इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहने वाला है, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है और इस समय को छोड़कर आपको अपने शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो जौ खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, क्योंकि उसी पर आज का राशिफल डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की, जो कि आज के दिन वृश्चिक राशि में केतु के साथ में बैठकर ग्रहण योग का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं राहु भी मंगल के साथ में अंगारक योग बनाते हुए वृषभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। शनि, गुरु और बुध, इन तीनों ग्रहों की युति आज के दिन हमें मकर राशि में देखने को मिलेगी, जहां शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु नीच के होकर मकर राशि में विराजमान रहेंगे और बुध भी मकर राशि में ही इन दोनों के साथ में युति करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सूर्य और शुक्र, ये दोनों ग्रह आज के दिन कुंभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रहों की पोजीशन है जो कि आज हमें देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की पोजीशन का क्या इफेक्ट हमें राशिफल में देखने को मिलेगा। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, आपके जन्म कुंडली में कौन से योग हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, आपके भविष्य को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं, तो उन सभी जिज्ञासाओं का शमन मैं आपके लिए घर बैठे ही कर सकती हूँ। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने कर रखी है। तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के राशिफल का हाल। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं और अष्टम भाव के अंदर केतु और चंद्र का जो ग्रहण योग बना हुआ है वो आज आपकी दैनिक दिनचर्या को डिस्टर्ब करेगा। काम बनते बनते अटक जाएंगे। आपके कामों को गति देने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे और वो प्रयास आपकी मेहनत से ही सार्थक हो सकते हैं, क्योंकि लक आज आपके फेवर में नहीं है। छोटी छोटी समस्याएं आपके स्वागत के लिए खड़ी है, परंतु व्यक्ति वही सफल होता है जो कि इन समस्याओं से हार नहीं मानता और कठिनाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने का हौसला रखता है। इसीलिए आज आप भी बिल्कुल भी ना घबराएं
और अपने जीवन में एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। अपने कार्यों का संचालन यदि आप खुद करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पारिवारिक स्थितियां आपके लिए इतनी फेवरेबल नहीं रहेगी क्योंकि ससुराल से कुछ मतभेद होने की संभावना भी बनी हुई है, इसीलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही लॉन्ग ड्राइव पर बिल्कुल भी न जाएं, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और जानवरों से भी आपको बचकर रहना चाहिए क्योंकि उनसे भी चोट लगने की संभावना आज के दिन बनी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण करे। चंद्र केतु का ग्रहण योग आपके सप्तम भाव में बनना थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दाम्पत्य जीवन में क्रिएट हो सकती है। वही लव रिलेशनशिप में भी आपका ब्रेकअप होने के चांसेस बने हुए हैं और आपके पार्टनर के साथ में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों का रिश्ता और अधिक दूर हो जाएगा, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई ब्रेकअप में बदल सकती है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको आज के दिन धोखा भी मिल सकता है, इसीलिए किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में जाने से पहले उस रिलेशनशिप को नापना, तोलना और उसे अपनी आशाओं पर खरा उतरना, अपनी कसौटियों पर जज करना बेहद ही आवश्यक आज के दिन आपके लिए रहेगा। तो थोड़ा सा संभल कर अपने दाम्पत्य जीवन में और लव रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पार्टनरशिप में किया गया काम आज के दिन आपको रास नहीं आएगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन इतना अच्छा नहीं है, स्ट्रगलिंग समय आज के दिन का रहने वाला है। तो थोड़ा सा संभल कर सतर्कता के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप अपने व्यापार को आगे ले जा सके। नई योजनाओं का क्रियान्वयन ना करें बल्कि पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को ही 1 बाय 1 लेते चले जाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज के दिन चंद्र केतु का जो ग्रहण योग है वो आपके छठे भाव में बन रहा है। थोड़ी सी समस्याएं आपको स्वास्थ्य संबंधी हो सकती है। कुछ शत्रु पक्ष आपका प्रबल होने का प्रयास कर सकता है। आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास आज के दिन किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर सतर्कता के साथ अवेयर होकर अपने कार्यों को कीजिएगा। 1 बाय 1 लेकर अपने कार्यों को चलिएगा। किसी भी गलत संगति में या फिर किस मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो विश्वसनीय लोग हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। उन लोगों पर शक करना आपके काम को और अधिक बाधित कर देगा। आप हर जगह अकेले रह जाएंगे, इसीलिए आज के दिन आपके विश्वसनीय लोगों पर विश्वास करना जरूरी है, परंतु दूसरे लोगों के प्रति आप सतर्क रहें। रकम के यानी रुपए पैसे के लेन देन के कार्य आप खुद निपटाएं तो आपके लिए ठीक रहेगा। फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल आपको अपने जीवन में करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर और सतर्कता के साथ आज के दिन को निकालिएगा। 1-2 दिन की बात है जब चंद्र और केतु का ये ग्रहण योग खत्म हो जाएगा, तब पुनः आपको सही परिणामों की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको आज के दिन चलना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन विद्यार्थी वर्ग के लिए अधिक मेहनत का रहेगा, कम परिणामों का रहेगा। पर निराशा बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं लानी है, क्योंकि जब हम निराश नहीं होते तो हम हमारे लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर जाते हैं। और यदि निराशा आपके जीवन में आ गई तो आप बहुत सामर्थ्यवान होंगे, परंतु फिर भी आप असफलता का मुंह अपने जीवन में देखेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन का पहिया वहीं के वहीं थम जाएगा, रुक जाएगा। इसीलिए विद्यार्थी वर्ग को बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। सतत प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर मिलेगा। और शिक्षा ली हुई कभी भी बेकार नहीं जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारी शिक्षा, हम कई बार पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। विशेषकर जो गर्ल्स है, जो फीमेल्स है, वो हाउसवाइफ बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाती है, परंतु उनका जो मेंटल लेवल होता है, यदि उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है तो उनका मेंटल लेवल बहुत उनके जीवन में काम आता है। क्योंकि घर को ऑर्गेनाइज करना, घर के मिनिस्टर बनना, होम मिनिस्टर बनना भी बहुत कठिन कार्य है। इसीलिए शिक्षा हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा से उसके जीवन में वो प्रगति करता है, उसका मेंटल लेवल अप होता है और वो हर डिसीजन को सही रूप से ले पाता है। संतान की तरफ से भी आपको कुछ समस्याएं, कुछ चिंता के भाव आज के दिन रहने वाले हैं, परंतु आप बिल्कुल उनके प्रति चिंता मत कीजिए। वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगी, प्रयास वो कर रही है, आप उसे मार्गदर्शन
प्रदान कीजिए। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी मिले जुले परिणामों वाला दिन रहेगा, परंतु आध्यात्मिकता में आज आपकी रुचि बढ़ेगी और भगवान पर आपका विश्वास कम नहीं होगा। आप भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे और उसी में लीन रहकर आप आज के दिन को एक्सपेंड करते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं और चौथे भाव में चंद्र केतु का जो ग्रहण योग बन रहा है वो आपके सुखों में थोड़ी सी कमी लेकर आएगा। आज आपके छोटे छोटे गैजेट्स खराब हो सकते हैं, घर में छोटे छोटे कार्यों में रुकावटें आ सकती है। यानी आपने मिक्सी चलाना शुरू किया और आपकी मिक्सी खराब हो गई, फ्रिज खराब हो गया, टीवी खराब हो गई, आप बहुत गर्मी है और आप पंखा चलाना चाहते हैं और वो काम ही नहीं कर रहा है। ऐसी कुछ छोटी छोटी घटनाएं आपके साथ हो सकती है, परंतु उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत मैकेनिक को बुलाइए और इस समस्या का समाधान कर लीजिए, परंतु इस समस्या को झेलते हुए इसका समाधान न करके परेशान होना ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इससे आप खुद भी परेशान होंगे और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी परेशान करेंगे। आज के दिन वर्क प्लेस पर भी संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहीं भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आज आप वंचित रहेंगे और प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्यों को अगर आप टाल दें तो वही आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं और तीसरे भाव में चंद्र केतु आपस में युति करके बैठे, ग्रहण योग बना रहे हैं, परंतु तीसरे भाव में केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। आज आपका पराक्रम बढ़ेगा, परंतु उस पराक्रम को सही दिशा प्रदान करने की आवश्यकता है। इसीलिए भ्रमित बिल्कुल भी ना हो, गलत दिशा में अपने पराक्रम को न लगाते हुए अपने कार्य में अपने पराक्रम को लगाइए, अपनी मेहनत कीजिए, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में उस पराक्रम को लगाइए ताकि वो सही दिशा पकड़े और उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिले। आज के दिन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने मित्रों से डिस्कस कर सकते हैं, उनका सहयोग आपको भरपूर रूप से देखने को मिलेगा। भाई बहनों की तरफ से आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अटकाव की स्थितियों में है, इसीलिए आज आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। आपको खड़े रहकर खुद ही अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा, पर आज आप इन कार्यों के साथ साथ खुद को भी समय देंगे और अपनी कला में अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे, जिससे आपकी नेगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जब भी नेगेटिव समय आए तो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ही अपने दिमाग को डाइवर्ट करना चाहिए, और पॉजिटिविटी की तरफ हम हमारे दिमाग को कैसे डाइवर्ट करें उसके बारे में मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में जरूर बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। लाभ की स्थितियां बनेगी, परंतु खर्चों की स्थितियों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। रिश्तेदारों के साथ में किसी भी बहस में ना पड़े। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, परंतु घर में मेहमानों के आवागमन की वजह से आपके कार्यों में आपको व्यवधान नहीं डालना है, यानी प्रायोरिटी से अपने कार्यों को पहले ले रहा है। मेहमानों को भी आप अटेंड कीजिए, परंतु अपने कार्यों में किसी भी प्रकार का भटकाव या फिर कोताही करना आपके कार्यों में नुकसान की स्थितियां दिलवा सकता है। सजगता से अपने कार्यों को करते चले जाइए। नए कार्य की शुरुआत से आज आपको बचना चाहिए। बॉस से जो भी जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे और शाम तक अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, जिससे बॉस का एप्रिसिएशन भी आज के दिन आपके साथ देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। मैं भी वृश्चिक राशि की हूँ, इसीलिए आज के दिन किसी भी मन मुटाव को अपने जीवन में ना आने दे। रिश्तों में संभल कर चले। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। ऐसी कोई भी बात ना कहें जिससे आपके पारिवारिक सदस्य आहत हो जाए। आज के दिन आपको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आपके घर में आपके नाना नानी है, दादा दादी है या कोई भी बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति आपके घर में है, उस व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर अपने कार्यों को करें। आपके कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। आज के दिन आपकी कोई बड़ी जिज्ञासा भी खत्म हो जाएगी आपके बड़ों के मार्गदर्शन के माध्यम से। आज के दिन आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी, परंतु आज के दिन आपको संभल कर अपने कार्य क्षेत्र में चलना पड़ेगा। थोड़ा सा आत्ममंथन करके अपने डिसीजंस को अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ शेयर करें और उसके बाद आगे बढ़ें, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल।
आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। चंद्र केतु का जो ग्रहण योग बना हुआ है वो आपके 12वें भाव में बना हुआ है, परंतु आज के दिन आपका मन आध्यात्मिकता की तरफ अधिक बढ़ेगा। भगवान के भजन पूजन की तरफ आप अधिक अग्रसर होंगे, पर खर्चों पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। उतना ही खर्च करें जितनी जरूरत हो। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति आज के दिन आपके जीवन में आ सकती है। भटकाव के कई मौके आपको मिल सकते हैं। गलत कार्यों की तरफ आपका मन भ्रमित हो सकता है, पर अपने आप को तटस्थ रखिएगा। सही मार्ग पर चलकर ईमानदारी से धन कमाना ही आपके लिए उचित रहेगा, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपके हाथ से अच्छी खासी नौकरी जा सकती है। आपको अपने अपनों का भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यदि आप अपने मान सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसा कोई भी गलत कार्य न करें जिसका आपको दुष्परिणाम भोगना पड़ सके। वहीं आज के दिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना चाहिए। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो वो आपको लाभदायक स्थितियां आने वाले भविष्य में जरूर दिलवाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। 11वें भाव में चंद्र और केतु की ये जो युति है ये आपको अच्छे परिणाम देगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, काम में आ रही रुकावटें खत्म होगी, शत्रु अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। आपके कार्यों में जो भी ईर्ष्यावश आपको व्यवधान डालने के प्रयास कर रहे हैं उसमें आपके भाई और दामाद की मदद से आप उन व्यवधानों को दूर कर पाएंगे। किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो आज के दिन आप अपनी इंडस्ट्री में नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ नया जोश और नई आशा और उम्मीदों के साथ आज के दिन आप आगे बढ़ेंगे। मान सम्मान आज आपका बढ़ने वाला है। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपकी एकजुटता देखने को मिलेगी और सामाजिक मान सम्मान में आज आपके वृद्धि होगी। पारिवारिक मनमुटावों को आप दूर करेंगे। आज के दिन आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जा सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आज के दिन वर्क प्लेस पर कई कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ सकती है, परंतु आप इन कठिनाइयों से घबराएंगे नहीं। नई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से अगर आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये कठिनाइयां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपको आज के दिन अपने पिता का मार्गदर्शन भी लेना चाहिए, परंतु उनके मार्गदर्शन के साथ साथ आपको उनका ख्याल भी रखना है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आपके फादर के साथ में हो सकते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। अपने काम को बढ़ाने के लिए आज के दिन कुछ नई योजनाओं को अप्लाई जरूर करें, परंतु सोच समझकर अगली कंपनी जिसके भी साथ आप टाई अप कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, पहले उसे जांच लें, परख लें, उसके बाद आगे बढ़ें, वही आपके लिए ठीक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन थोड़ा सा निराशाजनक रहने वाला है। जिस परिणाम की आप बहुत लंबे टाइम से कामना कर रहे थे वो परिणाम आज आपके लिए सकारात्मक नहीं रहेगा, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, जिससे थोड़ी सी निराशा आपके मन में हो सकती है, परंतु इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम आज नहीं तो कल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज के दिन आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, इसलिए शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। किसी भी नए कार्य की शुरुआत की अपेक्षा पुराने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को यदि आप पूर्ण करेंगे वही आपके लिए बेहतर रहेगा। दिन आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए आज के दिन जैसे आपका रूटीन चल रहा है उसी को ही आप चलने दें। उस रूटीन में कोई भी प्रकार की छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें। परोपकारिता जैसे कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। आज के दिन आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की हेल्प करेंगे, जिससे आपके मन में संतुष्टि के और प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आज के दिन आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने में देखने को मिलेगा। यदि कार्यों में कुछ रुकावटें आ रही है तो आप अपने पारिवारिक सदस्यों को उन कार्यों को पूर्ण करने में सम्मिलित कर सकते हैं। उनका विशेष योगदान आपको प्राप्त होगा, जिससे आप सही दिशा में सफल होते हुए दिखाई देंगे। युवा वर्ग के लिए आज का दिन थोड़ा सा निराशाजनक रहेगा, क्योंकि नौकरी की तलाश आपकी तलाश ही रह जाएगी, यानी आज आपको अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिल पाएगी, परंतु आप सतत प्रयास कीजिए। आज नहीं तो कल आपको अपनी मनचाही नौकरी जरूर प्राप्त होगी। तो ये था 5 मार्च शुक्रवार का दैनिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। क्या उपाय आपको करना चाहिए? देखिए, जीवन के अंदर कभी भी निराशा
व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। तो सकारात्मकता के लिए आपके जो भी इष्ट देव है आज उनका ध्यान रख करें और उनका ध्यान करके अपने घर से बाहर निकले, उनकी पूजा आराधना करें, उनके बीज मंत्र का उच्चारण करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका आपको ध्यान करके अपने घर से बाहर निकलना है। इससे आपके काम बहुत अधिक गति और प्रगति करेंगे। अब आपको बताऊंगी महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए, यदि आप सुखी वैवाहिक जीवन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वैवाहिक जीवन का सुख आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको गुलाब की पंखुड़ियों से भोलेनाथ पर अभिषेक करना चाहिए। साथ ही यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो आप जानते ही हैं शिव और माता पार्वती एक आइडियल जोड़े हैं, पुरुष और प्रकृति हैं। संसार में वैवाहिक जीवन की अगर किसी को हम आइडियल जोड़ी कहते हैं तो वो भोलेनाथ और माता पार्वती हैं। तो उनकी पूजा आराधना आपको महाशिवरात्रि के दिन संयुक्त रूप से करनी है। साथ ही शिवलिंग पर कुमकुम से ओम बनाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उनके ऊपर बिलपत्र पर ओम बनाएं और कुमकुम से, और फिर उस बिलपत्र को आपको भोलेनाथ यानी शिवलिंग पर चढ़ाना है, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना है और उन पर संयुक्त रूप से दुग्धाभिषेक आपको करना चाहिए। इससे आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी और उनका संयुक्त आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त हो गया तो आपको एक सुयोग्य लाइफ पार्टनर भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये उपाय आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। आज के दिन का मैंने आपको उपाय बता दिया, इन उपायों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।